बिहार के चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बिहार न केवल देश बल्कि विदेश में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि बिहार में इस बार राजनीति किस करवट बैठने वाली है। और आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं जाने माने लेखक संतोष मिश्रा, और इनकी एक किताब का विमोचन भी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है। और बिहार की राजनीति को बहुत बारीक तरीके से समझते हैं संतोष मिश्रा, और प्रशांत किशोर इन दिनों छाए हुए हैं। कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक वोट कटवा साबित होंगे, और कुछ कह रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका करेंगे। जानते हैं संतोष जी से कि अब प्रशांत किशोर को लेकर उनकी क्या राय है। स्वागत है संतोष जी। नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बिहार की राजनीति में आप ये कह सकते हो कि चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन बिहार चुनाव के फुल मूड में आ चुका है। लोग भले नहीं आए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चुनाव के फुल मूड में आ चुकी, और कई मुद्दों पे लोगों ने अपनी पार्टियों के लगभग तैयार कर लिए हैं कि हम कितनी चुनाव पे सीटों पे लड़ेंगे। और कल या परसों गठबंधन की मीटिंग भी हो गई है कि हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बिहार की राजनीति में जो है इस बार सबसे हॉट टॉपिक यही बना हुआ है कि प्रशांत किशोर, जो पहली बार पर्दे के पीछे काम करते थे, अब वो पर्दे से निकलकर पर्दे के आगे एक्टिंग करने को तैयार है। एक आम भाषा में आप ये समझ सकते हो कि अब वो चुनाव लड़ाने वाला जो काम था या पीछे फीडबैक देने का काम था वो छोड़ के अब वो मतलब चुनावी रणनीतिकार जो है अब खुद जो है वो सत्ता में आकर दो दो हाथ करने को तैयार है, तो सारी पार्टियों के सीने पे सांप लौट रहा है, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए, हाँ, ये कह सकते हो आप, लेकिन जो हालताज में ये कहा जा रहा है वोट कटुआ, ठीक है। देखिए, लगभग मुझे जो लगता है जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका वोट परसेंटेज गिरने की ज़्यादा संभावना है। बाकी प्रशांत किशोर का जो है कोई वहाँ राजनीति स्तर है नहीं। वो अपने आप को दूसरा अरविंद केजरीवाल मान के चल रहे हैं अपने मन में कि मैं एक्सीडेंटल, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीएम बन गए थे वैसे मैं भी बिहार में बन सकता हूँ। और अगर नहीं बना मैं, तो सीटें कम हो गई या एक आधी सीटें आ गई, तो मैं किंग मेकर की भूमिका में भी रह सकता। ये उनके एक आप ये कह सकते हो कि पहले से उनके मन में लड्डू फूट रहा है, और कितना असर होगा इस चीज़ का आने वाले बिहार इलेक्शन में पता चल ही जाएगा आप लोगों को। फिलहाल मैं उन्हें एक वोट काटने वाली राजनीति में भी जो मान है कि मैं किंग मेकर हो सकता हूँ, किंग नहीं हुआ तो किंग मेकर बन जाऊंगा, उससे वो बहुत दूर है। अच्छा, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और हम देखते थे चुनावी नारा चलता था अब की बार चलेगी झाड़ू, तो झाड़ू आई, लेकिन कुछ सीटों से जो है वो सत्ता में पहुंचने से वंचित रह गई। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि अगर कोई तीसरी पार्टी यानी जो है कांग्रेस नहीं मिलती, सरकार नहीं बनती। आम आदमी पार्टी ने समर्थन लिया और सरकार बना दी, कुछ दिन सरकार चली। तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो बिल्कुल इतने सीटें लेके चली गई कि वो बाकी दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो और या फिर जो है आपका ये तेजस्वी की या लालू प्रसाद की, या फिर हो सकता है महागठबंधन लड़े, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, तो कहीं ऐसा हो जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की राजनीति बहुत अलग थी। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस लड़ती आई थी चुनाव, उसके बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, ठीक है। उनकी सरकार बनी, बिल्कुल सही बात है, ये सब भूतपूर्व बातें हो गई। वहाँ चिराग पासवान एक नया युवा चेहरा है, जैसे तेजस्वी युवा चेहरा है, वो भी तेजस्वी लड़े। फिर ओवैसी क्षेत्रीय पार्टी, वो भी अपने कैंडिडेट उतारती है, उनके भी कैंडिडेट जीतते आए थे पिछली विधानसभा में। और अपना जीतन राम मांझी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हो आप, बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो, और ना कई और भी छोटी पार्टियां हैं जिनका बीजेपी और अदर पार्टियों के साथ भी गठबंधन रहा है, वो लोग भी अपना समीकरण बैठा के चलते ही हैं। तो मुझे जो लगता है उसी में से प्रशांत किशोर ठीक है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी या नीतीश कुमार की या आरजेडी भी है, इनके अपने जो वोट रहेंगे, क्योंकि ये लोग लगभग लड़ रहे थे। और कांग्रेस वहाँ कहीं है नहीं, वो भी अपने आप को जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी, कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि वो खुद तो लड़ने वाले नहीं है 243 सीटों पे। तो महागठबंधन या गठबंधन में देखेंगे, जो तेजस्वी ने बोला, ये बीच में कन्हैया कुमार की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि गठबंधन का ही होगा सीएम, और हम यानी कि कांग्रेस उसकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका होगी। लेकिन आप
की बातों से ऐसा लगता है कि आप प्रशांत किशोर को कोई भाव देना नहीं चाहते, और लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर की जो यूनिक सेल प्राइस यानी जो यूएसपी होती है वो बिहार के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही है। तो इसका मतलब आप तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको आप झुठला रहे हैं। देखिए ऐसा है, बिहार की जनता बहुत समझदार है और प्रशांत किशोर जो चुनाव में आए तो हैं, ठीक है, और पूरी अपना सोशल मीडिया पर किसी ना किसी तरह इधर उधर से जुगाड़ करके वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। हो सकता है वो भी किसी ना किसी गठबंधन की तरफ नज़र बनाए रखे, क्योंकि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो उन्होंने अभी अपने कैंडिडेट भी लगभग किसी चीज़ पर घोषित नहीं किए हैं, और वो इस चीज़ में फिराक में भी है कि किधर कोई कैंडिडेट पार्टी नाराज हो या किसी का टिकट कटे या ना मिले उधर से, तो मैं अपनी पार्टी से दे दूंगा उसको टिकट। इस कहानी में भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब यानी आप कहना चाहते हैं एक थियोरी होती है, एमबीए में पढ़ाई जाती है, फिक्सिंग द होल, वो होल को फिक्स कर रहे हैं बस वही चीज़ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो इस चीज़ का इंतजार भी कर रहे हैं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, मान लो नई पार्टी है, नए कैंडिडेट को देना। आम आदमी पार्टी का भी मैं इसमें उदाहरण दे सकता हूँ इस प्रकार की, उन्होंने अपने चुनाव लड़ने से पहले ही कैंडिडेट सारे शो कर दिए थे कि ये चुनाव आदमी लड़ेगा। प्रशांत किशोर तो इस नज़र में है कि किसी का जिसका टिकट वहाँ नहीं मिलेगा तो मेरी पार्टी में आओ और चुनाव लड़ लो। ऐसा मुझे लगता है कि ये भी ओपिनियन हो सकता है उनका, मन में उनके हो, बाकी देखना होगा अभी क्या होता है। प्रशांत किशोर का मेरे अभी तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर तो उनको कह रहे हैं कि बौरा गए हैं, तो ये मतलब क्या है? और कुछ पिछले दिनों हमने सुना कि उन्होंने जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी बहुत कुछ कहा, जबकि वो उनके चुनावी रणनीति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब तक वो किसी के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, लोग उनको एंटरटेन क्यों करेंगे? सीधा सीधा पॉइंट ये भी है ना कि अब चिराग पासवान वहाँ 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है, और यहाँ केंद्र में एनडीए के साथ है, ठीक है। तो ये सब एक राजनीति स्तर के थ्रू ही प्लानिंग की जाती है, कहाँ कहाँ से क्या किया जाता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हों चुनाव जीतने में और सीएम बनने में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अगर उन्होंने बात बोली है तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रशांत किशोर वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो जब उनको यही नहीं पता कि बिहारियों के लिए लड़े जा रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं आ सकता। इस पर हमने पहले भी इंटरव्यू किया ही है जी। लेकिन एक चीज जो है वो बात बड़ी है कि कोई भी जो पार्टियां है इस समय, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष हो, तो प्रशांत किशोर को निपटाने में ही जुटा हुआ है। और एक तरफ जो है वो बिहार का जो युवा है वो सोचता है कि हम बिहार को फिर से एक जो है अपने सपनों का बिहार के रूप में देखना चाहते हैं, जिसकी जो कल्पना है वो प्रशांत किशोर के भाषणों में दिखती है। तो आपको लगता है कि वो कल्पना हकीकत में साबित हो पाएगी? देखिए ऐसा है, प्रशांत किशोर से ज़्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में भी है, और दूसरा जो है तेजस्वी यादव, वो भी कम उम्र के युवा ही है, ठीक है। मैं प्रशांत किशोर किस बेस पे युवाओं के साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग भी युवाओं पे ही अपना क्लेम करते हैं, और लगभग बीजेपी से कई ऐसे विधायक भी हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में है। लेकिन संतोषी, जनसंघ के दौर में लालू यादव और नीतीश एक साथ थे और ये भी युवा ही थे, तो आज प्रशांत किशोर भी युवा हैं, तो आखिर आप उनको तो उस तरीके से भाव नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो इमरजेंसी से दो नेता बड़े निकले थे वो आपके सामने ही है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। अब इस कगार पे नहीं है कि लालू यादव की इतनी युवा तो है नहीं, वो 78 साल 75 साल की करीब एज हो रही उनकी जो है, तो वो सब सीटों पे जाके मेहनत कर लेंगे। अब प्रशांत किशोर कितना, क्योंकि प्रशांत किशोर ना कहीं अपने मन में अपने आप को अरविंद केजरीवाल मान के बैठे हैं, वो बिहार के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं सीएम बनूंगा, मतलब उन्होंने भी इनडायरेक्टली अपने आप को सीएम मान लिया है। जैसे अभी बीच में याद होगा कि अपना आतिशी तो खाली विधायक क्या रहेंगे, मैं जैसे चुनाव पार्टी जीती मैं सीएम बनूंगा, मतलब सीधा सीधा जो सीएम बनी थी उसके ऊपर उन्होंने डिनाई किया, और उसका नतीजा दिल्ली में सबके सामने। मतलब बिहार का अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर? हाँ जी, ये आप मान सकते हो, लेकिन कितनी कोई सीटें मुझे नहीं लगता उनको मिल रही। मतलब आज की डेट में आप प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं दे रहे हैं? नहीं जी, मैं एक भी सीट नहीं दे रहा हूँ। मैं एक भी सीट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रशांत किशोर के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट आएंगे वो किसी ना किसी पार्टी से तोड़ के ही आएंगे, जहां उन पार्टी से लोग नाराज होंगे उनका टिकट कट जाएगा, उसको प्रशांत किशोर जी टिकट दे देंगे। तो जहां से बात हमने शुरू की थी कि क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक वोट कटवा साबित होंगे, तो आप
लास्ट में भी यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, वोट कटवा ही साबित होंगे, वोट भी नहीं काट पाएंगे वो, वोट भी नहीं काट पाएंगे? वोट भी नहीं काट पाएंगे। अच्छा, ये चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं उनका चुनावी रणनीतिकार का बिजनेस रहा है, अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मान लेते हैं आपकी बात बड़ी करते हैं और कोई सीट उनको नहीं आती है, तो प्रशांत किशोर का भविष्य कैसा देखते हैं आप? प्रशांत किशोर का भविष्य वैसा रहेगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी का है कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो। अच्छा, मतलब वो फिर एक पेंडुलम में आ जाएंगे हाँ जी, कि ना छब्बे जी चौबे जी बने और वो दूबे जी बन के रह गए। बिल्कुल यही होने वाला है भाई। अच्छा, ये तो बात इनकी रही है। तेजस्वी और अगर चिराग की बात करें तो आपको इनमें से, इन दोनों युवा नेताओं में से किसका भविष्य ज़्यादा बेहतर लगता है, खास तौर पर प्रशांत किशोर के आने के बाद? क्योंकि प्रशांत किशोर तेजस्वी की तो तारीफ करते हैं लेकिन चिराग को भाव नहीं देते। देखिए ऐसा है, तेजस्वी की इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ, अगर टिकट इधर कैंडिडेट को कटे या इधर आपस में कुछ बात हुई तो मैं महागठबंधन या गठबंधन में जा सकता हूँ, क्योंकि उनके अभी टिकट डिसाइड ही नहीं है ना जी। चुनाव उनके लिए तो चुनाव उनके सर पर है ना जी। बीजेपी या नीतीश कुमार या लालू प्रसाद है, उनके तो कैंडिडेट लगभग शॉर्टलिस्ट होंगे हर सीट के लिए, 5-5, 10-10 कैंडिडेट उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे। अंदर खाने उन्होंने अपना जनता से राय भी ले ली होगी, जो हर पार्टी करती है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन सा है, वो कैंडिडेट उतारे जाते हैं। प्रशांत किशोर तो कहीं ना कहीं, और मान लीजिए प्रशांत किशोर की पार्टी से कोई चुनाव लड़ता भी है तो प्रशांत किशोर जी तो अपने आप को बिहार का सीएम मान के बैठे हैं ना जी। सामने वाला जो आदमी और पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भले ही एक भी सीट पर लड़ने वाला उम्मीदवार ना हो, लेकिन एक नेता या नेता कहें कि एक रणनीतिकार मैनेजर अपने को मुख्यमंत्री मान बैठा है? बिल्कुल मान के बैठे हैं जी। आप देखिए ना, कहीं वो उसी वही रील कट करते हैं जहाँ पे कुछ लोग उनको मिल जाए बातचीत करने के लिए। सोशल मीडिया पे भीड़ कोई इकट्ठा नहीं हो रही। प्रशांत किशोर तो बीच में यूट्यूबर्स की फौज भी बना रहे थे, ठीक है, उसका क्या हुआ? उस पर कुछ मालूम है आपको? नहीं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। बाकी अगर वो बना रहे तो उन यूट्यूबर को भी चुनाव लड़ाना चाहिए। अच्छा, मतलब उनको भी टिकट दे दें तो वो भी शायद जीत सकते हैं चुनाव। हाँ बिल्कुल, कोशिश तो करनी चाहिए ना, जब कैंडिडेट नहीं मिले तो कहीं से तो लाओगे। अच्छा, एक चीज और भी है कि बिहार की राजनीति में अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा, और प्रशांत किशोर ने ज़्यादातर जो मैनेज किया वो बीजेपी के इलेक्शंस को ही मैनेज किया है, तो वो बीजेपी की कमियां भी जानते हैं। तो जाहिर बात है कि जब आपको किसी की कमी पता होती है और उसी के साथ आपका जो है वो एक तरह से रण हो, युद्ध हो, तो आप कहीं ना कहीं तो उसको पटक भी सकते हैं। देखिए ऐसा है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया और अब में हम एक युग में बैठे, ठीक है, जो कमियां थी वो भी पार्टी ने दूर कर ली होंगी, जाहिर सी बात है। और वो बीजेपी से ज्यादा गठबंधन की तरफ नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह कुछ वहां से मिल जाए और मिल जाए। पहले तो कैंडिडेट लाने पड़े ना चुनाव लड़ने के लिए, उनकी तरफ से कोई लड़ना भी तो नहीं चाह रहा। मेन पॉइंट ये है, सबसे बड़ी बात तो ये ना, पहले कैंडिडेट लाओ चुनाव लड़ने के लिए एक समय, क्योंकि इनकी नई पार्टी है तो मुझे लगता है, जो मेरी तरफ से अगर वो राय माने तो उनको अब तक कैंडिडेट घोषित कर देने चाहिए सभी विधानसभा में। लोग उनको पता चाहे उनके कैंडिडेट, उनको पता है कि जो उधर से टिकट नहीं मिलेगा जिनको किसी तरह, तो हम उनको टिकट दे देंगे। बीच बीच में ऐसी एफआईआर में तोड़ने की कोशिश भी करें। मतलब वो इस फिराक में है जैसे गोरिल्ला वार होती है कि एक आ गया तो उसको पकड़ लो, वो आ गया तो इसको पकड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, इसको पकड़ पकड़ के टिकट देंगे फिर? ऐसे ही पकड़ के देंगे जी, क्योंकि जो प्रॉपर राजनीति कर रहा है आदमी सारी जिंदगी से, और उसका कोई फीडबैक मान लो अच्छा नहीं गया, मान लो मैं चुनाव लड़ा हूँ पिछली बार किसी भी पार्टी से और पार्टी मेरा टिकट काट देती है, तो मैं प्रशांत किशोर के पास जाऊंगा, मुझे पार्टी टिकट दे देगी, प्रशांत किशोर इस इंतजार में बैठी है। मतलब आपके हिसाब से तो हम ये कहें कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का लड़ना ना हुआ, वो एक राजनीतिक स्कूल चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कि जिसको टिकट ना मिले मेरे पास आओ, मैं टिकट दूंगा आपको। मतलब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें टिकट दूंगा हाँ, और जाओ चुनाव लड़ो। और जाओ चुनाव लड़ो। बिल्कुल, तो मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक स्कूल के हेडमास्टर वाली भूमिका में आ गए हैं वो। हाँ बिल्कुल, हेडमास्टर वाली भूमिका में भी आप कह सकते हो एक प्रकार से, और उनकी चलेगी नहीं क्योंकि वहाँ ग्रोथ नहीं है ना जी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि आप बिहार और यूपी की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं कि प्रशांत किशोर को बाकी दल अगर देखा जाए, मतलब सिद्धांत में अपनी जगह पर है, व्यवहारिक रूप में कैसा देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर खिलाड़ी मानते हैं कि नहीं उनको? नहीं, मैं उनको कोई खिलाड़ी नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मान लो वो चुनाव लड़ते हैं, वो अपने आप को खुद ही सीएम बना के बैठ गए ना जी। मतलब उनकी पार्टी में कोई भी जाएगा उसकी तो ग्रोथ नहीं है ना, जैसे बीजेपी है या नीतीश कुमार की पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार का बेटा तो राजनीति में नहीं है ना जी। ये तो परिवार वाली राजनीति चल गई कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो मैं तो आदमी मारा ही जाता है। सीधी सी बात यह है, वो अपने आप को ये नहीं बोल रहे ना कि नहीं सब कोई भी हो सकता है मैं सीएम। अच्छा, अगर प्रशांत किशोर आपसे सलाह आके मांग लें
तो आप उन्हें क्या एक काम करने के लिए बोलेंगे? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि वो चुनाव ना लड़ें, ज़मीनी स्तर पर जाएँ, लोगों की मदद करें और जो पार्टियाँ गलत कर रही हैं, कोई भी पार्टी हो और कोई भी विचारधारा हो, उसको उस पार्टी से चुनाएँ क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट नहीं हैं। तो दर्शकों, आपने सुना संतोष मिश्रा को, और प्रशांत किशोर इन दिनों बड़ी चर्चा में हैं, और उस पर जो है संतोष मिश्रा ने बताया कि किस तरीके से जो है वो चुनावी रणनीतिकार बने रहें, वही बेहतर है। चुनाव में उनको जो है वो ज़्यादा भाव नहीं मिलने वाला। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और इनके साथ अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।